जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय पाप मोचनी एकादशी व्रत की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज हम आपको चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी के संबंध में सारी जानकारी देने जा रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस वर्ष चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत किस दिन को रखा जाएगा, पाप मोचनी एकादशी के व्रत का कौन सा शुभ मुहूर्त है तथा पाप मोचनी एकादशी के व्रत की पालना का शुभ मुहूर्त कौन सा है। सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में एकादशी के व्रत का बहुत ज़्यादा महत्व बताया गया है और चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। एकादशी तिथि श्री हरि विष्णु भगवान जी को समर्पित होती है। एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मृत्यु के पश्चात मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो पाप मोचनी एकादशी के नाम से ही स्पष्ट पता चलता है कि इस एकादशी का व्रत रखने से मनुष्य के सभी पापों का नाश हो जाता है। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस वर्ष 2023 में चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत 18 मार्च दिन शनिवार को है। जी हाँ, इस वर्ष चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत 18 मार्च 2023 दिन शनिवार को है। एकादशी तिथि का आरंभ होगा 17 मार्च 2023 दिन शुक्रवार को दोपहर 2:06 पर और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 18 मार्च 2023 दिन शनिवार को सुबह 11:13 पर। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों के आधार पर यह स्पष्ट है कि एकादशी का व्रत उसी दिन रखा जाता है जिस दिन सूर्य उदय होने के समय एकादशी तिथि हो। तो इसलिए जो पाप मोचनी एकादशी का व्रत है वो 18 मार्च दिन शनिवार को ही रखा जाएगा। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि पाप मोचनी एकादशी के व्रत की पालना का शुभ मुहूर्त कौन सा है, अर्थात व्रत को खोलने का शुभ मुहूर्त कौन सा है। तो पाप मोचनी एकादशी के व्रत की पालना का शुभ मुहूर्त 19 मार्च 2023 दिन रविवार सुबह 6:27 से लेकर सुबह 8:07 तक रहेगा। इस समय के बीच में आप व्रत को खोल सकते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि 19 मार्च दिन रविवार को द्वादशी तिथि की समाप्ति सुबह 8:07 पर हो जाएगी। तो इसलिए आप इस शुभ मुहूर्त के बीच में ही व्रत की पालना कर लें, अर्थात व्रत को खोल लें। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि पाप मोचनी एकादशी के व्रत को रखने की कौन सी विधि है, किस विधि से पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। तो सबसे पहली बात यह है कि जिस भक्त ने पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखना है उसको ये चाहिए कि पाप मोचनी एकादशी के व्रत के दिन सुबह जल्दी उठ जाएं। सुबह उठकर पहले मन ही मन भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आपकी कृपा से मैं आज पाप मोचनी एकादशी के व्रत को रखने जा रहा हूँ, मेरे इस व्रत को आप सफल बनाना। इस प्रकार भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। इसके पश्चात आप नहा धोकर पवित्र हो जाएं, साफ सुथरे वस्त्र पहन लें और इसके बाद आप अपने घर के मंदिर में भगवान जी की पूजा आराधना करें। घर के मंदिर में श्री हरि विष्णु भगवान जी के सामने दीप प्रज्वलित करें, गंगा जल से भगवान जी का अभिषेक करें और श्री हरि विष्णु भगवान जी को तथा भगवान श्री राधा कृष्ण जी को फूल और तुलसी दल समर्पित करें। धूप दीप आदि से भगवान जी की पूरी श्रद्धा भावना से पूजा आराधना करें और साथ में आप ये ध्यान में रखें कि जो आपने पूजा करनी है पूरी श्रद्धा भावना से पूरे मन लगाकर पूजा करनी है, तभी पूजा आराधना का पूरा फल मिलता है। इसके पश्चात आप पाप मोचनी एकादशी के व्रत की कथा को पढ़ें या सुनें, दोनों का बराबर फल बताया गया है। आप भगवान जी को फल का भोग लगाएं।
तुलसी माता का पूजन करें, सूर्यदेव भगवान को जल समर्पित करें। तो इस प्रकार सुबह आपने पूजा आराधना करनी है, भगवान जी की आरती भी करनी है। तो इस प्रकार ये सुबह का पूजा पाठ का आपको नियम बताया गया है। इसके बाद पाप मोचनी एकादशी के व्रत के दिन आप सारा दिन भगवान के मंगलमय नामों का जाप मन ही मन या मुंह से बोलकर करते रहें। जितना आप भगवान को याद करेंगे उतना भगवान की बहुत ज्यादा कृपा की आपको प्राप्ति होगी। इसके बाद बात आती है कि पाप मोचनी एकादशी के व्रत के दिन आप व्रत वाला भोजन एक समय कर सकते हैं। जी हाँ, नियम के अनुसार पाप मोचनी एकादशी के व्रत के दिन अगर आप चाहें तो एकादशी के व्रत वाला भोजन आप एक बार कर सकते हैं। बाकी समय आप चाहें तो दूध पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं, फल खा सकते हैं, लेकिन भोजन केवल एक बार करना चाहिए और वो भी एकादशी के व्रत वाला भोजन किया जाता है। इसके बाद बात आती है कि सायंकाल में आपने फिर से भगवान जी की पूजा आराधना करनी है। इसके पश्चात रात्रि में आप भगवान की प्रसन्नता के लिए रात्रि जागरण करें। रात्रि जागरण में मध्य रात्रि 12 बजे तक भगवान जी के नामों का जाप और संकीर्तन किया जाता है। भगवान जी की कथा सुनी जाती है या भगवान की कथा को आप पढ़ भी सकते हैं। तो अगर आपका शरीर स्वस्थ है, आप रात्रि जागरण कर सकते हैं, तो आप अवश्य भगवान जी की प्रसन्नता के लिए रात्रि जागरण जरूर करिए। लेकिन अगर आप रात्रि जागरण नहीं कर सकते, अगर आप किसी कारण से रात्रि जागरण करने में समर्थ नहीं हैं, तो आप जिस समय भी सोने लगें उस समय भगवान जी के मंगलमय नामों का जाप करते हुए आप सो जाएं। तो इससे भी आपको भगवान की पूरी कृपा मिलेगी। तो इस तरह से आपने पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखना है और अगले दिन द्वादशी के दिन जैसा कि आपको पहले बताया गया है, पारना का शुभ मुहूर्त जो आपको पहले बताया गया है, उसी शुभ मुहूर्त में आपने पाप मोचनी एकादशी के व्रत की पालना करनी है, अर्थात व्रत को खोलना है। तो आज की इस विशेष वीडियो में हमने आपको चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी के संबंध में सारी जानकारी दे दी है। फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप कभी भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं या आप चाहें तो हमें फ़ोन भी कर सकते हैं। तो मंदिर बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस विशेष वीडियो को देखने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की पाप मोचनी एकादशी व्रत की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय पाप मोचनी एकादशी व्रत की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।